मैं आपको नीट प्रैक्टिस की जर्नी में पूरा सपोर्ट करूंगा एज अ टीचर, एज अ फ्रेंड। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है व्यास सर और मैं पढ़ाता हूं केमिस्ट्री प्री मेडिकल एग्जाम के लिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि केमिस्ट्री की वजह से आपका सिलेक्शन रुकना नहीं चाहिए। मैं इंश्योर करूंगा कि आप केमिस्ट्री को सिर्फ पढ़ें या समझें नहीं, बल्कि इसको एंजॉय भी करें, इसको सीखें। चाहे केमिस्ट्री का कोई भी टॉपिक हो, आप 10 ईयर के पुराने क्वेश्चन को उठाएं, उनके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को और इंपॉर्टेंट केसेस को क्लियर करें, ताकि आप कभी भी कोई भी फार्मूला याद करने से बच सकें। जिन क्वेश्चन को आप 2 मिनट में सोल्व करते हैं, उस क्वेश्चन को आप आधे मिनट में सोल्व कर लेंगे। मैं चाहता हूं कि आप भी केमिस्ट्री को उसी नज़रिए से देखें जिस नज़रिए से मैं देखता हूं। मैं हमेशा थ्योरी से ज़्यादा एप्लीकेशन और ट्रिक पर फोकस करता हूं, ताकि प्रॉब्लम सोल्व करते हुए कॉन्फिडेंस आए और केमिस्ट्री हमको मज़ेदार लगने लगे। सो प्री मेडिकल एग्जाम के लिए, केमिस्ट्री को आसान भाषा में समझने के लिए, केमिस्ट्री की ट्रिक पाने के लिए आप इस केमिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और मुझे वहां फॉलो करें। तो पहला टॉपिक हमारे पास में कंप्लीट हुआ था। अब दूसरा टॉपिक चालू होता है, जो है हमारे पास में डीहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हेलाइड। डीहाइड्रो हेलोजिनेशन मैंने पहले भी आपको बताया है। डी मतलब निकल जाना, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और हेलोजन का निकलना। डी हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और हेलोजिनेशन मतलब हेलोजन। तो HX का निकलना वो कहलाता है आपका डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? इसके पहले हमने देखा था डीहाइड्रेशन मतलब रिमूविंग ऑफ H2O। यहां है रिमूविंग ऑफ HX। इसमें E1 रिएक्शन है। अब दोनों में कंपैरिजन देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको दोनों में कंपैरिजन मालूम होना चाहिए। ये E1 का कंपैरिजन है, ये E2 का कंपैरिजन है। ये जो रिएक्शन है कौन सी? डीहाइड्रो हेलोजिनेशन वाली ये जो रिएक्शन है, डीहाइड्रो हेलोजिनेशन वाली रिएक्शन जो है, ये आपके पास में E2 रिएक्शन है। ये E2 रिएक्शन को फॉलो करती है। ये E2 रिएक्शन को फॉलो करती है। इसमें बेस यूज होता है, इसमें हीट यूज नहीं होती है। इसमें बेस यूज होता है, बेस, उसमें हीट यूज होती थी। जहां भी हीट का निशान लगे मतलब वो ये है। यदि हीट का निशान दिखाई दे मतलब आपके पास में E1 रिएक्शन, और यदि बेस का यूज हुआ मतलब वो आपकी E2 रिएक्शन। तो यहां पर E1 रिएक्शन थी यूनिमोलिकुलर, ये आपके पास में E2 रिएक्शन है बाइमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। दूसरा, इसमें जो रेट है वो एक ही पर डिपेंड करती थी, एल्कोहल पे। इसकी जो रेट है वो एल्किल हैलाइड और आपने कौन सा बेस यूज किया है, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे SN1 SN2 हुआ करती थी। उसी प्रकार से E1 E2 है। यहां पर हमारे पास में एल्किल हैलाइड और OH, तो एक इसकी रेट एक इसकी रेट, ये हो गई आपके पास में 2। इसलिए यहां पर हमने लिखा है E2 एलिमिनेशन। ये दोनों पर डिपेंड करती है, इस पे और इस पे। और जब ये दोनों पर डिपेंड करता है तो उसमें बनता है ट्रांजिशन स्टेट। इसमें क्या बना आपका? इसमें इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनता है। और इसका जो इंटरमीडिएट है इसमें कार्बोकैटायन नहीं बनता है, मतलब हम कहें कि नो इंटरमीडिएट, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट नहीं बनता। क्या बनता है? ट्रांजिशन स्टेट इसमें बनती है। और उसी ट्रांजिशन स्टेट को आप बेबी एल्कीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेबी एल्कीन भी बोला जाता है। ट्रांजिशन स्टेट को बोला जाता है बेबी एल्कीन। तो इसमें E1 रिएक्शन थी, इसमें E2 रिएक्शन है। इसमें हीट यूज की जाती थी, इसमें बेस यूज किया जाएगा। इसमें कार्बोकैटायन बनता था, इसमें कार्बोकैटायन नहीं बनता है, इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनती है। इसमें रीअरेंजमेंट होता था, इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होगा। इसमें रीअरेंजमेंट होता था, इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता। अब उसके बाद में फास्ट रिएक्शन स्टेबिलिटी पे डिपेंड करती है। इससे फास्ट रिएक्शन किस पे डिपेंड करती है? जो जल्दी निकल के चला जाएगा, स्टेबिलिटी पे। लेकिन किसकी स्टेबिलिटी? कि हेलोजन कितनी जल्दी निकल के जाने वाला है। जैसे आयोडीन लगा हुआ है किसी में, एक है आपका CH3I और एक है आपका CH3Br, तो फास्ट रिएक्शन किसकी होगी? I की। इसके साथ फास्ट रिएक्शन देगा कि इसमें लिविंग ग्रुप, ये लिविंग टेंडेंसी देखी जाती है। इतनी बात सही में आ रही? अब बात यहां पर हमारे पास में यदि 2 प्रोडक्ट बनते थे तो सेट जब बनता था,
प्रोडक्ट हमको सेलेक्ट करना पड़ता था। यहां पर ये एक्सेप्शनल केस है। इसमें क्या है एक्सेप्शनल, देखो E2 रिएक्शन के लिए मैंने यहां पर लिख दिया कि क्या हो सकता है, आपका एल्कोहलिक KOH हो सकता है। यदि एल्कोहलिक KOH है मतलब वो आपकी E2 रिएक्शन है। एल्कोहलिक NaOH है, NaOH मतलब B आपकी E2 रिएक्शन है। NaNH2 है, ये सबसे अच्छा होता है, बेस्ट माना जाता है, तो भी हमारे पास में कौन सी रिएक्शन है, E2 रिएक्शन है। ये दिया हुआ है तो भी E2 रिएक्शन है। यदि ये, हाँ अब इसमें समझने की कोशिश करना, यहां हमारे पास में एक प्रोडक्ट बनता था सेडजेप प्रोडक्ट, यदि दो प्रोडक्ट है तो एक प्रोडक्ट सेलेक्ट करना पड़ता था सेडजेप प्रोडक्ट। इसमें हमारे पास में सेडजेप भी बनता है और हॉफमैन भी बनता है। हॉफमैन कब बनता है, जब हमारे पास में बल्कि ग्रुप बेस लगा होता है। ये लिखा हुआ है बल्कि ग्रुप बेस, यदि बल्कि ग्रुप बेस लगा हुआ है, बड़ा वाला बेस, जैसे CH3 होल थ्राइस एन लगा हुआ है या CH3 होल थ्राइस CONA लगा हुआ है, तो ये बल्कि ग्रुप बेस होते हैं। इस केस में हमारे पास में हॉफमैन प्रोडक्ट ही मोर प्रोडक्ट कहा जाता है। इसमें लेस नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, इसमें मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, इसमें लेस नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। हॉफमैन में बल्कि ग्रुप बेस लगा होता है, लेस नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। इतनी बातें याद रखना। इसकी जो मैकेनिज्म है मैंने यहां पर लिख दी एक बात में। चलो क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से ज्यादा आपको समझ में आएगा। जैसे ये दिया हुआ है, क्या करें, वहां OH निकालते थे, यहां Cl निकालना है और यहां से आपको H निकालना है। आंसर बन जाएगा। आंसर क्या आएगा आपका, आंसर आएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये आपका आंसर है। साथ में क्या निकल गया, साथ में हमारे पास निकलता है HCl, देखो साथ में निकलता है HCl और H2O, HCl प्लस H2O, ये निकला करता है एलिमिनेशन रिएक्शन। देखो यहां से, ये है आपके पास में मैकेनिज्म, ये है मैकेनिज्म। ये हमारे पास में सबसे पहले ट्रांजिशन स्टेट बना, ये Cl आया, ये ऊपर हाइड्रोजन आया, ट्रांजिशन स्टेट बना, प्लस आएगा माइनस आएगा डबल बॉन्ड बनाएगा, ये इसके साथ जाएगा और ये हमारे पास में इसके साथ जाएगा KCl के साथ, ये चला गया KCl के साथ और ये चला गया। बात समझ में आ रही है। इससे ज्यादा मैकेनिज्म में आपको यहां नहीं बता सकता क्योंकि आपका G-नीट का क्लास है। बाकी मैंने डिटेल में आपको E1CB, E1 एलिमिनेशन, E2 एलिमिनेशन काफी डिटेल में हमने कराई है और काफी बात हुई है। दोनों कंपेरिजन मैंने SN1 SN2 से भी आपको कराया। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपका तैयार हुआ। दूसरा, अब यहां से यदि मान लो हम ले जाएं तो ये होगा Br, ले गए। अब यहां से आप ले जाओ या यहां से H ले जाओ, ले गए, तो क्या बनेगा आपका बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड, क्या बनेगा आपके पास बनेगा CH2। साथ में क्या निकल गया आपका, साथ में HCl और H2O निकल जाएगा। मेन प्रोडक्ट हमारे पास में ये बचेगा। दूसरी बात, तीसरा क्वेश्चन है आपके पास, यहां से आपने B ले गए, बहुत बढ़िया ले गए। अब बात ये है कि यहां से ले जाएं कि यहां से ले जाएं, कहां से ले जाएं, तो आपने क्या डाला, आपने यहां पर डाला KOH, क्या डाला आपने KOH। ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये आपका बल्कि ग्रुप नहीं है, ये आपका बल्कि ग्रुप नहीं है। इसलिए यदि बल्कि ग्रुप होगा, देखो E2 एलिमिनेशन रिएक्शन दो प्रोडक्ट देता है, सेडजेप प्रोडक्ट भी देता है और हॉफमैन प्रोडक्ट भी देता है। सेडजेप प्रोडक्ट कब देता है, जबकि हमारे पास में ये छोटे ग्रुप लगे हुए हैं, जैसे ये ग्रुप लगा हुआ है हमारे पास में, ये ग्रुप लगा हुआ है हमारे पास में, ये ग्रुप लगा हुआ है हमारे पास में, तो ये सेडजेप प्रोडक्ट देते हैं। कौन सा प्रोडक्ट देते हैं, सेडजेप प्रोडक्ट देते हैं। ये लगा हुआ है हमारे पास में सेडजेप प्रोडक्ट। लेकिन यदि ये बल्कि ग्रुप लगे होते हैं तो हॉफमैन प्रोडक्ट देते हैं। ये इसका एक्सेप्शनल है, ये इसका हॉफमैन भी देता है, लेकिन जब बल्कि ग्रुप लगे हो। यहां आपके पास में KOH है, यहां सेडजेप प्रोडक्ट होगा ACYT, यहां सेडजेप प्रोडक्ट होगा। मतलब क्या होगा, यहां दो प्रोडक्ट बनेंगे। यदि हम यहां से देखो, ये अल्फा ये बीटा, हम बीटा यहां बात कर लेते हैं, यहां बीटा बात कर लेते हैं। यदि ये वाला बीटा गए, ये बीटा बन, ये बीटा 2 कर लेते हैं। हम बन के लिए बात करते हैं, बीटा बन के लिए बात करते हैं। क्या बनेगा हमारे पास, बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। एक तो ये बना, दूसरा क्या बनेगा, यदि यहां से आपने ले गए तो आपका बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। ये देखो यहां से लेगा B2 से, ये बीटा 2 से लिया, ये बीटा 2 का केस है, ये बीटा 1 का केस है। अब यहां पर कितना है, अल्फा हाइड्रोजन 2, अल्फा हाइड्रोजन बराबर 2। यहां पर ये देखो कितना है, अल्फा हाइड्रोजन बराबर 6। ये हमारे पास में क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। E2 एलिमिनेशन रिएक्शन बेस यूज हुआ, बेस KOH क्या है आपका, बेस छोटा वाला बेस था, बल्कि बेस नहीं था, इसलिए आपका सेडजेप। बात समझ में आई, सीधी सी बात, सेडजेप और एलिमिनेशन में आपको कंफ्यूज नहीं होना। यदि बड़ा वाला बेस यूज दे, E2 एलिमिनेशन तो होगी, लेकिन आपके पास में अभी यही मान लो यदि इसमें KOH ना लिखा होता, ये नहीं लिखा हुआ है,
अब क्या लिखा होता, हमारे पास में ये लिखा होता, ये लिखा होता, तो हमारे पास ये वाला मेजर नहीं होता, ये वाला मेजर बनता, ऊपर वाला सही हो जाता। बात समझ में आ रही है? सीधी सी बात है। चलो इतना लिखो, फिर मैं और देता हूं क्वेश्चन। तो चलो जल्दी से क्लास वर्क है, इसको करो, वीडियो पॉज करो, अपने मन से ईमानदारी से करने की कोशिश करो, फिर चेक करना क्या होगा आपका। ये वाला आंसर बताओ क्या होगा, इसका आंसर, इसका आंसर, जल्दी से आंसर लिखो, वीडियो पॉज करो। कर लिया? जल्दी करो। वो गाना सुनाया ना आपने कि इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, कैसा था वो? कि इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। कर लिया ना? चलो देखो, यहां से आपने Br ले गए, यहां से H ले गए, बहुत बढ़िया। क्या बना आपके पास में? CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये आपने आंसर बनाया। साथ में क्या बनाया? साथ में बनाया आपने HBr प्लस क्या बनाया? क्या बनाया आपने? H2O और KBr, H2O और KBr जाता है यहां से, H2O और KBr, ये चला गया ना। दूसरा बताओ, अरे एक मिनट, दूसरा बताओ क्या बनेगा, इसका क्या बनेगा? अब बताओ, देखो इसके दो प्रोडक्ट बनेंगे, यहां से ले गए आपने, यहां से भी अल्फा हाइड्रोजन है, यहां भी अल्फा हाइड्रोजन है, ले गए। क्या बनेगा आपका? पहला क्या बनेगा आपका? पहला बनेगा आपके पास में CH3, यहां से यदि मान लो पहले आप ले जाते हो तो आपका क्या बनेगा? आपका बनेगा CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड क्या बनेगा? CH2, CH3 है ना ये तो, CH3। और यदि मान लो यहां से ले जाते हो आप तो क्या बनाओगे आप? ये वाला CH3 सिंगल बॉन्ड, ये CH2, CH डबल बॉन्ड क्या बनेगा? CH2। अब बात ये, दोनों में सही कौन सा है? दोनों में सही कौन सा है? क्या डला है इसके ऊपर? इसके ऊपर डला है KOH। क्या डला हुआ है? KOH। तो ये देखो, सिर्फ जब, क्योंकि KOH डला हुआ है, एल्कोहलिक KOH हो, एल्कोहलिक NOH हो, एल्कोहलिक वो NaNH2 हो, सिर्फ प्रोडक्ट। आंसर क्या होगा इसका? नीचे वाला आंसर सही है? गलत आंसर है। क्यों? अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ? अल्फा हाइड्रोजन बराबर कितने हैं? 2। यहाँ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? अल्फा हाइड्रोजन बराबर 6। आंसर कौन सा सही होगा? पहला वाला सही होगा, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 6। बात सही में आई? बहुत बढ़िया। अब यहाँ आओ, यहां से आपने Br ले गए, इसको कौन सा चार्ज है? ये वाला चार्ज आ गया। तो पहला प्रोडक्ट तो ये बनेगा, कौन सा बनेगा पहला प्रोडक्ट? CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH, यहां से हाइड्रोजन ले जाओ, ले गए, डबल बॉन्ड क्या बचा आपका? CH2। एक तो ये बना, और दूसरा कई लोगों ने कलाकारी की होगी, इसका रीअरेंजमेंट किया होगा। रीअरेंजमेंट, जब रीअरेंजमेंट किया तो ये वाला चार्ज यहां ले गए होंगे आपका, ले गए ना? रीअरेंजमेंट किया ना? किस किस ने रीअरेंजमेंट किया? जाए लिखो तो कमेंट्स में। CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड CH प्लस, और ये हो जाएगा आपका CH2। कई लोगों ने ऐसा कर दिया, इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं क्या कि इसमें कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं होता है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है, रीअरेंजमेंट भी नहीं होता इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता है। लिख लो, बार बार मैंने बोला रीअरेंजमेंट नहीं होगा इसमें। भाई ट्रांजिशन स्टेट में काहे का रीअरेंजमेंट है, बताओ जरा तुम। इसलिए यदि आपने इसका रीअरेंजमेंट किया मतलब आपका आंसर गलत है 100%। इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता भाई। E2 एलिमिनेशन रिएक्शन है, कौन सी है? E2 एलिमिनेशन, और E2 में रीअरेंजमेंट नहीं होता। लिख लो, E2 में आपका ट्रांजिशन स्टेट बनती है और इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता है। बात समझ में आई ना? E2 में ट्रांजिशन स्टेट बनती है, रीअरेंजमेंट का कोई काम नहीं है। चलो इसका बताओ जरा। यहां से ले गए, प्लस चार्ज आया। अब क्या करोगे? कई लोग इसका रीअरेंजमेंट कर रहे होंगे, रीअरेंजमेंट तो होगा ही नहीं और रिएक्शन भी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहां अल्फा हाइड्रोजन कितना है बताओ तो जरा। अल्फा हाइड्रोजन बराबर 0। अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है। यहां मान लो चार्ज आया, ये प्लस चार्ज आ गया। यहां कितना हाइड्रोजन है भाई? इससे तो मतलब नहीं है, ये तो पार्टिसिपेट करेगा ना, ये भी नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा। यहां का हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करता, अल्फा हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करेगा ना, है ही नहीं। अल्फा हाइड्रोजन कितना है यहां? कोई सा नहीं, रीअरेंजमेंट होता नहीं है, इसलिए टर्सरी में पॉसिबल नहीं है। इतनी बात समझ में आई? कितनी बात समझ में आई? ये वाली बात दोबारा नहीं रिपीट करूंगा,
ये लिखा हुआ दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, ये सारी बातें हैं, बस शॉर्टकट में बताता हूं। यदि आपके पास में हीट दिया हुआ है, E1 एलिमिनेशन, एल्कोहल दिया हुआ है, E2 एलिमिनेशन रिएक्शन, कार्बोकैटायन बनता है तो रीअरेंजमेंट होगा, कार्बोकैटायन ही नहीं बनता तो रीअरेंजमेंट कहां से होगा। इसमें एक पे ही डिपेंड करता है इस पे, और इसमें एल्कोहल के साथ साथ RX पे भी डिपेंड करता है। इसमें एक ही प्रोडक्ट बनता है सेडजफ, इसमें दो बनते हैं सेडजफ और हॉफमैन। सेडजफ जब बनता है जब आपका स्मॉल बेस होता है और ये आपका बिग बेस होता है। बिग बेस मैंने आपको बता दी है कौन कौन से होने। उसके बाद में बाकी जो कंडीशन है यहाँ पर एग्जांपल भी हमने किए, और इस प्रकार से आपके पास में दूसरा वाला भी कंप्लीट हुआ जिसका नाम था डी हाइड्रोहेलोजेनेशन। अब आया आपका तीसरा टॉपिक। तो ठीक है, हम उस तीसरे टॉपिक जो थर्ड टॉपिक है उसको हम बाद में करेंगे, फिलहाल हम उसको नहीं करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, इसको बार बार प्रैक्टिस करना। और साथ में जो और बच्चे थे आपके बिसिनल डाइहेलाइड और जेमिनल डाइहेलाइड, उसको आने वाली क्लास में करेंगे। होमवर्क करना, होमवर्क दिया हुआ है, इन्हीं को आपको एक बार आपकी बुक में लिखना है और इसकी प्रैक्टिस करना है कम से कम 2 बार। ठीक है, मिलते हैं आने वाली क्लास में।